जो आज हमारे बीच नहीं पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से ही झांक रही करती हमको शर्मिंदा है। ऐसी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सबके वंदनीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इस जगत में हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। और वो सिर्फ जैन संत ही नहीं, मैं तो कहूँगी जैन समाज की बहुत बड़ी निधि थे, जिन्होंने कि इस युग में चौथे काल जैसी चर्या, और कहना चाहिए कि उन्होंने इतने लोगों को प्रेरणा के स्रोत थे। वो मात्र प्रेरणा के स्रोत ही नहीं थे, दर्शन ज्ञान चारित्र के पुंज थे। उन्होंने इस चर्या को खुद भी अपनाया और लोगों को एक नई दिशा दी। जिधर जाते थे, जिधर उनके कदम पड़ते थे, उधर चतुर्थ काल हो जाता था। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में एक आदर्श बनाया, उसी प्रकार से उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी कोई नियम में शिथिलता नहीं लाए और बड़ी अच्छी समाधि की है। हम लोग यही सोचते हैं कि ऐसे संतों का आशीर्वाद लोगों को मिलता था। आज वास्तव में पूरा विश्व लगता है कि उनके बिना एक असहाय और अनाथ हो गया है। लेकिन ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं जब ब्रह्मचारिणी थी तो मुझे 3 वर्ष आचार्य श्री के चरणों में रहने का अवसर मिला, और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मुझे उस दौरान कई बार आहार देने का भी सौभाग्य मिला। और कहते हैं कि ऐसे संतों की पदरस से ये धरती अब तक पावन है, ऐसे संतों की पदरस से ये धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूपे सबके लिए सुविधा थे। ये थे पुराण, ये थे कुरान, ये सबके लिए गीता थे, ये सबके लिए गीता थे। ऐसे संतों के चरणों में मैं बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ। और वास्तव में जब सुना कि आचार्य श्री की समाधि हो गई तो कहते हैं कि एक बार तो विश्वास नहीं होता है, अभी भी नहीं लगता है कि आचार्य श्री की समाधि हो गई, क्योंकि वास्तव में उन्होंने जो भारतीय और स्वदेशता का एक नारा दिया है, उन्होंने गोरक्षा का जो सराहनीय कार्य किया है, वो वास्तव में हमारे लिए अनुकरणीय है। और हमारी सच्ची श्रद्धा यही होगी कि जिस चीज़ का उन्होंने बीड़ा उठाया है, उन सबको सभी भक्त लोग पूरा करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि उन्होंने मात्र एक ही बात नहीं, बच्चियों को बहुत सुंदर संस्कार देने के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली खोली है। और मैं यही आप सबसे कहूँगी कि उनकी प्रतिभा स्थली हो, चाहे गौशाला हो, और इतने संत, इतनी त्यागी वृत्ति युवा पीढ़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और हम सबको भी चाहिए कि उनके पथ चिन्हों पर चलकर, और जब भी वो तीर्थंकर बने तो हम उनके समोसण में पहुँचें। और उनकी वंदना बार बार करती हूँ, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहना एक सागर को जल चढ़ाने जैसा है, एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।